उमाशंकर राजभर भी हैं, सुभाषपा से प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी स्वागत है। राजीव जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। एक बार सबकी बात हो जाए तो आप विश्लेषण जरूर करिएगा हर एक पार्टी का। उमाशंकर जी, पिछड़ों की बात यहां पर होती है और हर किसी की नजर पिछड़ों पर टिकी हुई है। हालांकि आप तो अब चले गए हैं, अब साथ में आ गए हैं बीजेपी के। अब क्या लगता है आपको, क्योंकि यहां पर पीडीए भी है, कांग्रेस का भी आपने सुना, सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से। देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए, जो सपा के मित्र हो चाहे कांग्रेस तो खैर इस बात को आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पहले इस बात के लिए वो मंथन करे, वह जो है 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इस बात के लिए मंथन करे, तो कांग्रेस का हश्र क्या हुआ तो आप जानते हैं। और जहां तक सपा के मित्र हैं जो जनगणना की बात कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, यही समाजवादी की सत्ता 4 बार उत्तर प्रदेश में रही, कभी जनगणना की ये बात किए। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो आरक्षण की बात करते हैं, 3 सितंबर जो है 2013 का हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि ओबीसी आरक्षण ही लोग खा रहे हैं, यानी सपा के जो आज विद्यमान लोग हैं यही सबसे ज्यादा लाभ हाईकोर्ट का इसमें है। तो यह जिन जातियों के बारे में जानते नहीं थे, उन जातियों को कम कम नाम तो लेना शुरू कर दिए। और जो प्रधानमंत्री जी कल से विश्वकर्मा योजना जो चालू हो रही है, जलन इनके अंदर है, उसमें देखिए ध्यान रखिए वह सुविधा किसको देने जा रहे हैं। जो आपके शिल्पकार हैं 14 प्रकार के, चाहे बुनकर है, लोहार है, कुम्हार है, नाई के दरकार है, जो देश के लिए बनाते हैं, उसके लिए कोई योजना शुरू हो रही है। ये समाजवादी जो इनका हक अधिकार लूटने वाले हैं, यह जो है नहीं, वो तो कह रहे, विपक्षी दल कह रहे कि भाई पार्शियलिटी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां पर पार्शियलिटी की जाती है, पक्षपात किया जाता है बीजेपी की तरफ से। अभी यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, आपका भी पॉइंट उठाएंगे, लेकिन राजीव जी की बात सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। राजीव जी, सबको आपने सुना, और उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है, चुनाव आने में ज्यादा वक्त अब है नहीं। अनुज जी, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति कहां जा रही है तो 2024 में आपको दिखेगा। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं। मंडल आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की सबसे बड़ी नुमाइंदगी करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी रही जी, और समाजवादी पार्टी पिछड़ों का नाम लेकर राजनीति करती रही। लेकिन समाजवादी पार्टी बनने के बाद 1992 में यह पार्टी बनी और 20 साल बाद 2012 में आकर अपने पिछड़ों के नाम पर उसको पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में मिला। इसके पहले जब भी उनकी सरकार रही, मिलीजुली सरकार रही, अपनी अकेले सरकार कभी नहीं रही जी। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में जो गिरावट बीच में आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसके एनालिसिस शुरू किया। 2004 में केसरीनाथ त्रिपाठी अध्यक्ष रहे, उसके बाद रमापति राम त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए, उसके बाद सूर्य प्रताप शाही अध्यक्ष हुए, उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष हुए जी। लेकिन 2014 में जब से केंद्र में सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को बदला और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, फिर महेंद्र पांडे, फिर स्वतंत्र देव सिंह। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश नेतृत्व या पूरी पार्टी का नेतृत्व प्रदेश में अगड़ा बेस हटा के पिछड़ा बेस कर दिया। हाँ। और 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़ा मतदाता है और भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में सफल है। अब 2022 में अखिलेश यादव ने इस पर डेंट करने की कोशिश किया जी, और 3-4 बड़े पिछड़े नेताओं को पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव में लाए और पिछड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश की। लेकिन 2022 में भी परिणाम वही रहा जी। तो 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछड़े रहे हैं जी। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि पिछड़े नहीं रहेंगे? अब चूंकि चुनाव करीब आ गया है तो पार्टियों का अपना कंसंट्रेशन है। समाजवादी पार्टी जो कि मंडल आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो पिछड़ों की नुमाइंदगी करती रही है, तो उसको लगता है और उसको लगना भी चाहिए कि पिछड़े उसके साथ रहेंगे। तो ये केवल एक सत्ता का संघर्ष है कि पिछड़े किसके साथ रहेंगे। लेकिन राजीव जी, लगने और ना लगने से होता नहीं ना। आंकड़े 2010 वाली महत्वपूर्ण तो आंकड़े है ना, लगने और ना लगने से क्या होगा राजीव जी? किदवई साहब आपके बगल में बैठे हैं, वो बताएंगे। अभी किदवई साहब बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं होंगे आपके जवाब से, नाराज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। अभी बगल में बैठ बात कर लेते। किदवई साहब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर राजीव रंजन जी, कह रहे हैं कि भाई आपके साथ भी आपको आंकड़े दिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का नेतृत्व पूरा बदल दिया अपना। हाँ, और आज जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, प्रदेश में कम से कम
70% के आसपास पिछड़े पदाधिकारी संजय चौधरी जी बैठे हैं, वो बताएंगे। हाँ हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी वो नहीं रह गई है जो 14 से पहले, ठीक है, 14 से पहले की और इसमें फर्क है, आप ये कहना चाह रहे हैं, और रणनीति बदली है। जी बोलिए किदवई साहब, कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल 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 बताया यहां पर पूरा इतिहास राजीव रंजन जी ने कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और उसमें कामयाब भी हुई। आंकड़े हमारे सामने, पिछले चुनाव हमारे सामने है। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम 2019 की बात करें तो इनको मैक्सिमम ओबीसी वोट मिला जो कि 44% था, और अब इसके ऊपर जाने वाला नहीं है। और आप मान करके चलिए करीब 56% जो है वो अपोजिशन पार्टीज को ओबीसी वोट मिला था। हाँ। आज जब इंडिया गठबंधन बन गया है तो आप जितना भी हमारा बिखरा हुआ वोट था वो सब कंसोलिडेट हो गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप ये देखिए कि 2-4 अभी आपने आंकड़ों की बात की तो 2-4 आंकड़े मैं भी आपको गिना देता हूं। 2014 से लेकर के और 2018 के बीच में जो 1% जातियां थी उनको 50% दाखिले और नौकरियां मिली, और 994 जातियां ऐसी थी जिनको मात्र 2.68% दाखिले और नौकरी मिली। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो हमेशा जातीय जनगणना की बात करते हैं, क्योंकि 2600 जातियों में जितनी जातियां हैं उनको बराबर बराबर या उनके अनुपात के हिसाब से बेनिफिट। उमाशंकर राजभर यही तो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, आगे किया। लेकिन अब मुझे देखिए, अब मुझे आप कंप्लीट करने दिए। अगर ये मुद्दा कोई बार बार उठा रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी उठा रही है। ठीक है, उठाइए, लेकिन अब जो लोग देखिए कि आज की राजभर साहब जो सवाल उठा रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा ना। भारतीय जनता पार्टी, अरे साहब देखिए राजभर साहब बिलावजे सवाल उठा रहे हैं, मंत्री ये बने नहीं है, ये फिर लुढ़क के हमारी तरफ आएंगे, तो इनको तो बैलेंस बना करके लेकर के चलना चाहिए। संजय चौधरी जी से पूछिए इनको मंत्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो अभी जो है वो उमाशंकर जी से कहिए कि अभी खाली अपनी मंत्री पद देखें और कहीं कुर्सी उर्सी भाई संजय चौधरी जी इनको दिला दिया करिए। आप लोग खड़ा रखते हैं, बहुत गलत बात है भाई। आपके ये अलाए संजय चौधरी जी अपनी बात रखिए। सुना आपने विपक्षी पार्टियों को क्या क्या आरोप लगाए आपके ऊपर, पक्षपात करते हैं, जाति जनगणना की बात यहां पर उठाई। आप कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है ग्राउंड पर। देखिए सपा का कोई और प्रवक्ता कहता तो मैं एक बार उसको बड़े अस्वीकार करता। किदवई साहब जब तथ्यों को गलत ढंग से रखते हैं तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे आदमी भी पढ़कर नहीं आते। इनकी सारी बातों का मैं बिंदुवार उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि आप मैक्सिमम को गेन कर चुके हैं। किदवई साहब 2014 में हमारे खिलाफ लोग यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी केंद्र में बहुमत के साथ आई नहीं, इस बार भी नहीं आएगी। 14 में हमने 273 को क्रॉस करके दिखाया। 19 का चुनाव था तो आप ही सब कहते थे कि भाजपा एक बार केंद्र में सत्ता में आ गई, मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। तब 2019 में किदवई जी नोट कीजिए, हमने 300 का आंकड़ा पार करके 303 करके दिखाया है। ये पूरी दुनिया ने देखा है, भारत के बच्चे ने देखा है कि हमने अपने प्रदर्शन को लगातार और बेहतर करके दिखाया है और जनता के आंकड़ों से सिद्ध किया है। तो इसलिए आपका जो पहला तर्क कि आप मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं, हम मैक्सिमम से हमेशा और आगे बढ़कर करे हैं और उसका परिणाम आपके सामने है। दूसरा आपने बात किया और आपने शब्दों का जाल बुना। जो केंद्र की रिपोर्ट है, आपने पहले कहा जनगणना और बाद में कहा सर्वे। किदवई साहब चेक कीजिए, उत्तर प्रदेश का 2005 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने केंद्र को रिपोर्ट भेजी कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र उसे अस्वीकार करता है। उसके पहले 2002 राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस आप सर्वे की बात करते हैं वही सर्वे उत्तर प्रदेश में होता है, अति पिछड़े वर्ग का सर्वे होता है और हुकुम सिंह उसके अध्यक्ष थे। यह सामाजिक न्याय की जब रिपोर्ट आई तो आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव इस पिछड़े के सर्वे के विरोध में उतर आए और कांग्रेस उनके साथ थी। तो यह बताता है कि आपको जब सत्ता की मलाई मिलती है तब तो आप पिछड़ों की बात नहीं करते, और जब आप विरोध में चले जाते हैं, सत्ता से हट जाते हैं, तब आप पिछड़ों की बात करते हैं। हमारे यहां उत्तर प्रदेश के संगठन में आज 70% संगठन के लोग हैं वो पिछड़े वर्ग। किदवई साहब शायद काउंटर करना चाह रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए, मुझे ब्रेक पर भी जाना है।